storytelling activity. Good morning students. How are you all? I know you all are doing well at home. So students, as you know, today is Saturday and Saturday is our activity day. So there is a surprise for you. आज आपसे मिलने कोई आने वाला है. क्या आप तैयार हैं उससे मिलने के लिए? Okay, let me call him. Come here. आ जाओ. Here comes Manku. So students, this is Manku. Manku the monkey. Manku, say hi to the children. Hello friends, my name is Manku and I am a monkey. Students, do you know? इसका नाम मंकू है और ये बहुत ज्यादा नॉटी है ना मंकू? तुम बहुत नॉटी हो ना? मैम, ये टेबल पे ब्लू ब्लू क्या रखा है? कहाँ पर ये? क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? अरे नो 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 मंकू, दिस इज सीजर. ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है. अंडरस्टैंड? जो चीज तुम्हारे काम की नहीं है तुम उसको क्यों टच करोगे? ध्यान रखना आज के बाद. ओके? ओके मैम. मैम, ये टेबल पे ब्राउन ब्राउन क्या है? क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? अरे नहीं नहीं मंकू. डू यू नो व्हाट इज दिस? क्या तुम्हें पता है ये क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है. क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अरे मंकू, दिस इज अ मैच बॉक्स. ये एक माचिस है. इससे तुम्हारे हाथ जल भी सकते हैं. ये कोई खेलने की चीज नहीं है. तो स्टूडेंट्स, आप सबको भी ध्यान रखना है, जिस चीज के बारे में हमें कोई नॉलेज ना हो या जिस चीज के बारे में हमें कुछ पता ना हो, हमें ऐसी चीजों से नहीं खेलना चाहिए. मंकू, लगता है तुमने डुग डुग की स्टोरी नहीं सुनी. आज तुम्हें डुग डुग की स्टोरी सुनानी ही पड़ेगी. सो स्टूडेंट्स, क्या आप भी तैयार हैं डुग डुग की स्टोरी सुनने के लिए? डुग डुग भी बहुत नॉटी था. अब देखते हैं उसके साथ क्या हुआ. लेट्स वॉच. एक बार एक मस्तीखोर बंदर था जिसका नाम था डुग डुग. बच्चों, क्या नाम था उस बंदर का? डुग डुग. और वो बहुत शरारती था. एक दिन वह घूमते घूमते एक छोटे से गांव में पहुंचा. कहाँ पहुंचा? गांव में. और गांव बहुत सुंदर था और उसने वहां एक बड़ा सा आम का पेड़ देखा. वह उस आम के पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर मजे से आम खाने लगा. आम खाने के बाद पेट भर जाने पर वहीं थोड़ी देर सुस्ताने लगा. आँख खुलने पर उसने वहां एक लकड़हारे को देखा जो बहुत देर से लकड़ियां काट रहा था. उसे देखकर बंदर सोचने लगा, अरे ये क्या कर रहा है? यह पेड़ इसके किस काम का? और इसके हाथ में ये क्या है? कैसे काट सकते हैं इतनी छोटी सी चीज से इतने बड़े पेड़ को? तो बच्चों, देखा आपने, डुग डुग भी बिल्कुल हमारे मंकू की तरह ही है. जिस चीज के बारे में उसे जानकारी नहीं, उस चीज के बारे में जानने के लिए इतना क्यूरियस हो जाता है, इतना बेचैन हो जाता है. पर वो ये नहीं जानता कि जिन चीजों के बारे में हमें जानकारी ना हो वो कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक भी हो सकती हैं. अब आप डुग डुग को ही देखिए. डुग डुग ने लकड़हारे की कुल्हाड़ी को देखा और कुल्हाड़ी के बारे में जानने के लिए इतना बेचैन हो गया कि कुल्हाड़ी को देखने उसके पास चला गया. अब आगे देखते हैं उसके साथ क्या होता है. लेट्स वॉच. बंदर हैरानी से ये सब देखता रहा. आहा, आज मैंने पूरा पेड़ काट ही लिया. अब मैं जो चाहूँ इन लकड़ियों से बना सकता हूँ. बहुत थक गया हूँ. चलो अब भोजन करके थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए. जैसे ही लकड़हारा भोजन खाकर सुस्ताने लगा, उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में चला गया. और बदमाश बंदर कुल्हाड़ी देखकर सोचने लगा, अरे ये क्या है? इतनी शक्तिशाली चीज है, इतने बड़े पेड़ को तुरंत काट दिया. जाकर देखता हूँ. शैतान बंदर
कूदता कूदता कुल्हाड़ी तक पहुंच गया और घूमते घूमते हैरानी से उसे देखता रहा। समझ नहीं आ रहा वो लकड़हारा इस छोटी सी चीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे काट सकता है। कुल्हाड़ी के आगे पीछे घूमते घूमते वह चक्कर लगाने लगा और इसी बीच उसकी पूंछ कुल्हाड़ी में फंस गई। अरे अरे मैं ये क्या अरे ये क्या, मेरी पूंछ, अरे मेरी पूंछ, बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। चिल्लाने की आवाज सुनकर लकड़हारा तेजी से दौड़ता हुआ लकड़ियों के ढेर के पास पहुंचा और लकड़हारे को आता देख बंदर वहां से और तेज भागने की कोशिश करने लगा और इसी बीच उसकी पूंछ के 2 टुकड़े हो गए और बंदर दर्द से चिल्लाता रहा और वहां से भाग खड़ा हुआ। बचाओ, मेरी पूंछ कट गई, बचाओ, भागो भागो भागो, यहाँ से भागो, ये मैंने क्या किया। तो बच्चों, देखा आपने अनजानी चीजों से छेड़छाड़ या खिलवाड़ करने का क्या रिजल्ट हो सकता है। डुगडुग को अपनी पूंछ गंवानी पड़ी। मंकू, तुमने देखा? यस मैम, मैंने देखा। तो तुमने इस कहानी से क्या सीखा? मैम, मैंने सीखा कि जिस चीज़ की हमें जानकारी ना हो, हमें उस चीज़ को छूना नहीं चाहिए और ना ही उसके पास जाना चाहिए। वेरी गुड मंकू, तुमने बहुत अच्छी बात कही। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली कि हमें अनजानी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी ना हो, उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनसे छेड़छाड़ या खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसी चीज़ों से हमें बहुत तरह का नुकसान हो सकता है। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी क्लास में। मंकू, से बाय टू द चिल्ड्रन। बाय फ्रेंड्स। बाय।